आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी की। जो इंटरनल एनाटॉमी होती है किडनी की वो पढ़ने वाले हैं। मैंने एक्सटर्नल एनाटॉमी को आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आपको नहीं देखा है अगर वीडियो तो उसको देख लेना। तो अपन बात करें आज इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी की। जो किडनी होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उसको अगर अपन माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो द फ्रंटल सेक्शन ऑफ द किडनी फाउंड टू रीजन या एरिया की जो फ्रंटल यानी उसको काट के देखे अगर अपन किडनी को तो उसमें दो एरिया दिखाई देते हैं। पहला आता है सुपरफिशियल पार्ट, दूसरा आता है डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट आता है जिसे रीनल कोर्टेक्स कहते हैं और जो डीप पार्ट आता है उसे क्या कहता है, रीनल मेडुला कहते हैं, ठीक है। अब देखो रीनल कोर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, रेडियस ब्राउन कलर का होता है, पोर्शन होता है किडनी का, ठीक है। तो रीनल कोर्टेक्स जो होता है आउटर पार्ट होता है, मैं आपको अभी डायग्राम में बताऊंगा। ये आउटर यानी बाहरी आउटर पार्ट होता है और रेडियस ब्राउन कलर का होता है। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो फैला हुआ होता है फ्रॉम द रीनल कैप्सूल से टू द बेस ऑफ द रीनल पिरामिड। अब देखो यहाँ पर रीनल कैप्सूल लिख रहा है। रीनल कैप्सूल का मतलब क्या है कि रीनल कैप्सूल जो है वो क्या होती है, किडनी की क्या होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। क्या होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है कौन, रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल से लेकर यानी सबसे अंदर वाली लेयर से लेकर जो है बेस ऑफ द रीनल पिरामिड, जो मेडुला वाला पार्ट रीनल पिरामिड, वहाँ तक क्या होता है, फैली जो रीनल कॉर्टेक्स वो फैला हुआ होता है, ठीक है। देखो रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ 8 से 18 यानी 8 to 18 कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर कोल्ड रीनल पिरामिड। देखो रीनल मेडुला जो होती है वहाँ पे क्या होती है 8 से 18 यानी 8 से लेकर 18 तक कॉन शेप यानी कॉन जो होते हैं त्रिभुज की तरह क्या होते हैं स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रीनल पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। टुगेदर रीनल कोर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड ऑफ मेडुला, मेडुला का रीनल कोर्टेक्स और रीनल पिरामिड मिलकर, यानी देखो कोर्टेक्स रीनल कोर्टेक्स हो गया और मेडुला का कौन, रीनल पिरामिड मिलकर क्या बनाता है, पेरेनकाइमा बनाते हैं। पेरेनकाइमा का मतलब होता है फंक्शनल पोर्शन ऑफ किडनी। जो फंक्शनल पोर्शन होता है जो यानी जो फंक्शन करने का काम करता है, यानी जो यूरिन को बनाने का काम करता है वो कौन करता है, एक तो रीनल कोर्टेक्स करता है और रीनल पिरामिड करता है, यानी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो देर आर 1 मिलियन, कितने, 1 मिलियन या 10 लाख, 10 से 13 लाख भी हो सकता है, ठीक है, नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी 10 से 13 लाख तक के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और जो नेफ्रॉन होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है, किसकी, किडनी की। तो क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। देखो यूरिन formed by the nephron drain into the large papillary duct which extend through the renal papilla of the pyramid। देखो यूरिन जो होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन में बनता है। अपन को सबको पता है नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन को फॉर्मेशन करने का काम करता है। नेफ्रॉन से क्या निकलती है, लार्ज पेपिलरी डक्ट निकलती है। क्या निकलती है, लार्ज पेपिलरी डक्ट निकलती है। जो लार्ज पेपिलरी डक्ट है वहाँ से यूरिन जाता है कहाँ पर, रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला के थ्रू कहाँ पर चला जाता है, पिरामिड में। पिरामिड से कहाँ जाता है, पेपिलरी डक्ट जो होती है ड्रेन इनटू द कप लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। और जो पेपिलरी डक्ट है वो क्या कर देती है, यूरिन को कहाँ पर, माइनर कैलिक्स में, और फिर माइनर कैलिक्स से कहाँ पर, मेजर कैलिक्स में क्या करती है, यूरिन को ड्रेन करने का काम करती है कौन, पेपिलरी डक्ट, ठीक है। फिर देखो माइनर कैलिक्स में आ गया, मेजर कैलिक्स में आ गया, फिर मेजर कैलिक्स से क्या होगा, ईच किडनी हैज 8 to 18 माइनर कैलिक्स एंड 2 to 3 मेजर कैलिक्स। देखो माइनर कैलिक्स की संख्या कितनी होती है, 8 से 18 होती है, जबकि जो मेजर कैलिक्स होता है उसकी जो संख्या होती है वो 2 से 3 ही होती है। तो माइनर कैलिक्स छोटे होते हैं और मेजर कैलिक्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फ्रॉम द मेजर कैलिक्स यूरिन जो होता है ड्रेन इनटू द लार्ज केविटी कोल्ड रीनल पेल्विस। जो यूरिन होता है वो पहले माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स से क्या होगा, रीनल पेल्विस में जाएगा, जो कि क्या होती है, लार्ज केविटी होती है, बड़ी केविटी होती है। मैं अभी आपको डायग्राम में बता दूंगा, ठीक है। अब देखो एंड ड्रेन आउट थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। और फिर रीनल पेल्विस से क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा यूरिन कहाँ पर, यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको डायग्राम में। अब देखो इस डायग्राम में, देखो मैंने कहा था पहले कि जो रीनल कोर्टेक्स की बात की कि ये सुपर पिछली पार्ट होता है, सबसे आउटर पार्ट होता है, ये बात की मैंने रीनल कोर्टेक्स की। तो रीनल कोर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, देखो ये पूरा जो आउटर पार्ट है मैंने आपको ब्लू ब्लू करके बता रखा है, ये रीनल कोर्टेक्स होता है। अभी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, मैंने बात की कि रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल जो होती है अंदर सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, आपको पता, देखो रेड कलर से मैंने बता रखा है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, वहाँ से लेकर कहाँ तक, रीनल पिरामिड, जो कि ये रहा, ये रीनल पिरामिड होते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं, क्या होते हैं, रीनल पिरामिड, जो कि मैंने इसमें बता रखा है, ठीक है। तो रीनल पिरामिड से लेकर रीनल कैप्सूल या रीनल कैप्सूल से लेकर रीनल पिरामिड तक क्या फैला हुआ होता है, रीनल कोर्टेक्स फैला हुआ होता है।
और रीनल पिरामिड क्या होता है, 8 से 18 कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, मेडुला वाले में। तो अब देखो मैं कलर चेंज करके आपको ये बताता हूँ, ठीक है। रुको, कलर चेंज, देखो ये वाला पार्ट है अभी, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, रीनल पिरामिड, सॉरी रीनल पिरामिड तो है, रीनल पिरामिड में क्या है, रीनल मेडुला वाला का पार्ट है, ठीक है, रीनल मेडुला वाला है। तो ये तो हो गया रीनल कॉर्टेक्स, ये हो गया रीनल मेडुला। तो ये क्या हो गए, पार्ट हो गए किसके, किडनी के। रीनल कॉर्टेक्स बात के लिए, रीनल पिरामिड की बात कर ली। अब देखो यूरिन क्या होता है, रीनल यहाँ पे पिरामिड में बनेगा, रीनल पिरामिड में क्या होता है, रीनल पेपिला पाई जाती है, यहाँ पे पेपिला पाई जाती है, मैंने करके ना ये पेपिला है। तो पेपिला से क्या जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा, मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स से कहाँ पाया जाएगा, रीनल पेल्विस में। तो रीनल पेल्विस से क्या होती है, एक लार्ज क्या निकलती है, डक्ट निकलती है, जिसे यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिन, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया होगा कि रीनल फेशिया इसकी लेयर होती है, सबसे आउटर एडिपोस कैप्सूल बीच वाली, और रीनल कैप्सूल सबसे अंदर वाली लेयर होती है। और जो रीनल पिरामिड होते हैं उनके बीच में क्या होती है, केविटी पाई जाती है, यानी जो रीनल कॉर्टेक्स है वो अंदर धसे हुए होते हैं किसमें, रीनल पिरामिड में, उसे क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम कहा जाता है। और ये रीनल आर्टरी यहाँ से, रीनल वेन और यहाँ से ड्रेन करती है, और रीनल आर्टरी यहाँ से एंटर करती है, और रीनल नर्व यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई पूरी इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी।